एक ऐसी प्रॉब्लम जो ज्यादातर हर एक स्टूडेंट को आती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट की इसकी क्वेरी रहती है और जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है किसी भी चीज को याद रखे रखना, या फिर स्टूडेंट की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को याद रखने की प्रॉब्लम। भाई हमें एक भाई ने कमेंट किया था कि उनको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने हैं और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम क्वेश्चन को याद कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने हमें कहा भी था कि प्लीज इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको एक ऐसी गाइडेंस मिले जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे याद रखें या फिर किसी भी चीज को कैसे याद रखें, अभी के लिए भी और लंबे टाइम के लिए भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो भाई बहुत पावरफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें जानना है कि ऐसे हम कौन सी ट्रिक्स अपनाएं जिससे हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए और वो लंबे समय तक भी हमें याद रहे। और एक चीज और कि इंडिया में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अब ज्यादातर बुक्स इंग्लिश में ही होती है, तो भाई उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे याद रखें। हमें इंग्लिश को याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हमें कमेंट में भी कहा गया था उन भाई के द्वारा। तो चलो आज जानते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि हम किसी भी चीज को इजीली याद कर सकें। और उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में आपको गाइडेंस देने की अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी ना आपको, तो इस वीडियो को दूसरों को भी जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो 3 ट्रिक्स क्या अपनाएं जिससे हमें भी हर एक चीज याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक के बारे में। हो सकता है कि कई बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन भाई जो नहीं जानते वो जरूर सुने और इन सब चीजों को जानने से भी ज्यादा फॉलो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है, और जो इम्प्लीमेंट करता है उसे सक्सेस जरूर मिलती है। तो अब बात करते हैं अपने सबसे पहले ट्रिक के बारे में, और जो कि है किसी भी चीज को लिख कर याद करना। यदि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही ना, आप परेशान है कि ये बात तो मेरे माइंड में जा ही नहीं रही है, तो मैं इसे याद कैसे करूं अब, तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है। और अभी के साथ साथ लंबे टाइम के लिए भी याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये कि हमें किसी भी चीज को अगर लंबे समय तक याद करना है तो उसे लिख कर याद करें। जिस टाइम पे आप पढ़ते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर हाथों हाथ लिखते भी रहिए। इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे कि सबसे पहले तो वो बात आपके माइंड में बैठ जाएगी, एक बार आप मुंह से पढ़ोगे, दूसरी बार आप उसे लिखोगे और तीसरी बार उसे दोबारा पढ़ोगे, तो ऐसे में वो बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और भाई ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात रही कि अभी के एग्जाम्स के बारे में कि आपके पास टाइम भी बहुत कम है और हम ऐसे कैसे याद करें, तो भाई इसे आप अपनाओ जरूर। एक के बजाय 3 फायदे हैं आपको इससे कि पहला तो आपको याद हो रहा है अच्छे से, दूसरा आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, तीसरा आपकी जो स्पीड बढ़ती है ना एग्जाम में लिखने के लिए, भाई 30 क्वेश्चन करने होते हैं हमें, हो सकता है किसी में कम भी हो, लेकिन मोस्टली पेपर में 30 क्वेश्चन तो होते ही है जो कि हमें 3 घंटे में पूरे करने होते हैं, तो उसके लिए स्पीड तो जरूरी चाहिए। तो इस ट्रिक से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छे से सुनिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन को यदि याद करना है तो सबसे पहले एक बार अपने मन में पढ़ो, दोबारा उसको लिखो, तीसरी बार दोबारा पढ़ो, तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और केवल अभी के लिए नहीं, लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। आप अप्लाई करते हो ना करते हो, लेकिन जो बच्चे नहीं करते हैं वो जरूर इसे अप्लाई करें। और यदि बात आती है उन हिंदी मीडियम के बच्चों की जिन्हें इंग्लिश याद नहीं हो रही है, तो वो भी इस ट्रिक को अपनाएं, आपको जरूर से जरूर बहुत बेनिफिट होगा। जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं हो रहे ना, वो डेफिनेटली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, बस आप अपनाओ तो सही। और मैंने बोला कि वो 3 बार हमारे माइंड में रिकॉल हो रहा है, पहला तो आप मुंह से पढ़ लो, दूसरा आप लिख रहे हो, तीसरा आप दोबारा से उसे पढ़ रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको याद नहीं होगी? फिर बस केवल ध्यान उस क्वेश्चन पर ही दें। अगर आपका माइंड बाहर रहेगा ना कहीं किसी और काम में, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपके माइंड में नहीं जाएगी वाली बात कि उस क्वेश्चन में क्या था और कैसे वो करना था। समझ लो ना क्या कह रहा हूँ? अगर समझ रहे हो तो नीचे एक कमेंट भी जरूर करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब बात करते हैं अपने दूसरे ट्रिक के बारे में, और हमारी दूसरी ट्रिक ये है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा ना, तो टेंशन मत लें। हमें उस टाइम पे क्या करना है ये सुनो। देखो हमारा आधा से ज्यादा आंसर उस क्वेश्चन में ही होता है। अच्छे से समझो बात को, मतलब वो क्वेश्चन हमें खुद हिंट देता है आगे को उसका आंसर लिखने के लिए। मतलब यदि आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हो, समझ में नहीं आता है, तो उसे दोबारा पढ़ो, आखिरकार वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, मतलब इसके बारे में आपको थोड़ी तो नॉलेज होगी। उस क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उन पर फोकस करो कि आखिरकार ये वर्ड्स हमें कह क्या रहे हैं, हमें क्या पूछ रहे हैं और हमें क्या आंसर देना है इनका। और बात आती है उसके आंसर देने की, मैंने कहा कि हमें इतने क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं करने हैं, बस केवल ये ट्रिक को अपनाओ। यदि आपने किसी भी चीज को समझा है तो उसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। और वो कैसे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उन क्वेश्चन के वर्ड्स को देखना है कि हमें वो क्या पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उन वर्ड के मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं, तो फर्स्ट हमें ये करना है कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है। ये ट्रिक उन्हें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश
याद नहीं हो रही है और उनको क्वेश्चन पेपर में डर लग रहा है कि हम उसका आंसर कैसे दें, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। हमने इंग्लिश में ये सीखा है कि हमें अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, फर्स्ट हमें सब्जेक्ट देखना होता है, दूसरा हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है, तीसरी वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्टिव, मतलब आगे को आप कुछ भी लिखते रहो उस क्वेश्चन से रिलेटेड। हो सकता है ये सुनकर आप में से कई स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि आप हमें इंग्लिश पढ़ाने आ रहे हो या क्या आ रही हो। तो भाई मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। तो पहले हमें ये सब करना है और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आता है ना वो आप करते जाओ। अब हमने पूरे साल इतना तो पढ़ा ही होगा कि हम उसके बारे में कुछ लिख सकें, थोड़ी तो नॉलेज आपको होगी। तो हमें अपनी दूसरी ट्रिक में ये करना है कि यदि आपको ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं, पहले तो आप याद करके जाओ उस ट्रिक को अपना कर जो पहली ट्रिक बता रखी थी। अगर माना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस टाइम पे ये अपनाओ और जो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ अपने माइंड में जरूर रखना आखिर हमें करना क्या है। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। और अब बात करते हैं हम अपने फाइनल ट्रिक के बारे में। ये ट्रिक हमारे पहले ट्रिक से रिलेट करती है जो इससे पहले वाली बता रखी थी। तो भाई ये आप टेंशन मत लो कि आपको क्वेश्चन याद नहीं हुए या फिर हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो इस ट्रिक में आपको मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो इससे पहले वाली ट्रिक बता रखी है उससे थोड़ी सी मैच भी करती है। हमें ओवरऑल करना क्या है, आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके आना है। और देखिए जो साइंस के बच्चे उनसे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि उन्हें तो हर एक क्वेश्चन को समझना होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल वाले हैं या फिर कोई भी साइंस के क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आप करते जा सकते हो। उसमें कोई इतनी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। हाँ हो सकता है कि थ्योरेटिकल पार्ट में जरूरत हो लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसमें नहीं होती है। तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर कुल मिलाकर उन्हें कोई थ्योरेटिकल पार्ट करना है ये समझ के आप चलो। न्यूमेरिकल में तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ के जाने होंगे जिसमें ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, ये आप भी समझते ही होंगे। या फिर हम कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ी सी जरूरत होती है इंग्लिश की जो हम फर्स्ट में यूज करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने में। उसके बाद तो हम केवल फॉर्मूलेज या फिर कुल मिला के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने लगते हैं एक टाइप से, ये समझ के आप चलो। और बाकी क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से, उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि उस चैप्टर में क्या था और ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, तो हमें इसका आंसर देना ही है। तो जो वाली ट्रिक मैंने पहले वाली बता रखी ना इससे, तो पहले तो आपको वही करना है कि अपने क्वेश्चन को पहले सेट करना है आगे से, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और जो ऑब्जेक्टिव है। और अब बात आती है उसके बाद की जिसमें हमें स्टोरी बना के लिखनी है और उस क्वेश्चन को हमें बार बार पढ़ना है जब तक आपके दिमाग में अच्छे से समझ में नहीं आए। पहले एक बार पढ़ो, समझ में आ जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं आता है तीसरी बार पढ़ो, आपके दिमाग में खुद ब खुद पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे और उससे रिलेटेड जो आपने पढ़ा होगा पहले अब वो आपके दिमाग में रिमाइंड होने लगेगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आगे को स्टोरी बनाते जाओ। यदि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें ये काम करना है। और ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और ऊपर से कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहे आपको, तो उसमें ये ट्रिक्स अपनाओ। तो इस टाइप से हमें उस क्वेश्चन को देखते हुए उसके बारे में लिखना है। अब तो आप समझ ही रहोगे हमें करना क्या है। तो ये थी हमारी तीसरी ट्रिक और फाइनल ट्रिक। यदि समझ में आई होगी तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ समझ में आई है, और हो सकता है कि कई बच्चे ये करते भी होंगे। और साथ ही जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी है ना वो इन सब ट्रिक को अपनाएं, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर भी रिमेम्बर हो जाएंगे, साथ ही आप अपना क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से करके आओगे। और ये तो थी अभी तक के लिए बात कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपने इंग्लिश को कवर नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए मेहनत करो मेरे भाइयों, क्योंकि आप सब कुछ इंग्लिश में ही है। हमें अभी से अपना बेस बनाना होगा। जब आप अपनी स्टडी का टाइम रखते हैं तो साथ में अपने थोड़ा सा इंग्लिश को भी टाइम दिया करो, उसमें इंग्लिश टॉकिंग किया करो, वर्ड्स को समझो, तो इस तरीके से आप आगे के लिए भी पक्के बन जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक्स बताई हैं। तो यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना जिन्हें इन सब चीज की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे ही हमें आप कमेंट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में हमेशा हेल्प करते रहता है। चाहे आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस, हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।